प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। भीष्म पितामह की, जी हाँ, भीष्म अष्टमी की जो व्रत कथा कहानी है उसे आप सुने। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इसी तिथि को बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण छोड़े। उनकी पावन स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। इसी दिन प्रत्येक हिंदू को भीष्म पितामह के निमित्त कुश, तिल, जल लेकर उनका तर्पण करना चाहिए, चाहे उसके माता पिता जीवित ही क्यों न हो। इस व्रत के करने से मनुष्य सुंदर और गुणवान संतति प्राप्त करता है। और महाभारत के अनुसार जो मनुष्य माघ शुक्ल अष्टमी को भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण जलदान करता है, उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसकी कथा जो है वह आप सुने। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र थे। देव नदी भागीरथी श्री गंगा जी इनकी माता थी। बचपन में इनका नाम देवव्रत था। इन्होंने देवगुरु बृहस्पति जी से शास्त्र तथा परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की और इनके समकालीन शास्त्र का इनके जैसा कोई ज्ञाता नहीं था। वीर होने के साथ ही ये सदाचारी और धार्मिक थे। सब प्रकार से योग्य देखकर महाराज शांतनु ने इन्हें युवराज घोषित कर दिया। एक बार महाराज शांतनु शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने मत्स्यगंधा नामक एक निषाद कन्या को देखा, जो पाराशर ऋषि के वरदान से अपूर्व लावण्यवती हो गई थी। उसके शरीर से कमल की सुगंध निसृत हो रही थी, जो 1 योजन तक जाती थी। महाराज शांतनु उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उसके पिता निषाद राज से उस कन्या के लिए याचना की। निषाद राज ने शर्त रखी कि इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी हो। राजा उदास हो गए। वे राजकुमार देवव्रत के अधिकार को छीनना अनुचित मानते थे, पर मत्स्यगंधा को वे अपने हृदय से निकाल ही नहीं सके। परिणाम स्वरूप वे बीमार हो गए। राजकुमार देवव्रत को जब राजा की बीमारी और उसका कारण पता चला तो वे निषाद राज के पास गए और निषाद राज से कन्या को अपने पिता के लिए मांगा। निषाद राज ने अपनी शर्त राजकुमार देवव्रत के सामने रख दी। इस पर देवव्रत ने कहा, इस कन्या से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इस पर निषाद राज ने कहा कि आप राज्य सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, परंतु आपका पुत्र मेरे 2 हित्रों से सिंहासन छीन सकता है। ऐसा सुनकर राजकुमार देवव्रत ने सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी करके आजीवन ब्रह्मचारी रहने और विवाह न करने की भीषण प्रतिज्ञा की। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। अपने पिता के सुख के लिए इतने बड़े व्रत को निभाने वाले आजीवन बाल ब्रह्मचारी भीष्म का चरित्र हम सब के लिए अनुकरणीय है। उनकी पुत्रहीन अवस्था में मृत्यु हुई, परंतु इनके अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के कारण संपूर्ण हिंदू समाज पुत्र की भांति इनका तर्पण करता है और
इसी से भीष्म पितामह को यह तर्पण प्राप्त होता है। शास्त्र विधि से तर्पण करें और जलदान देना भीष्म पितामह के निमित्त करने से वर्ष भर के पाप छूट जाते हैं, ऐसा महाभारत में बताया है। जी हाँ, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह सूर्य उत्तरायण होने पर आज ही के दिन भीष्म अष्टमी के दिन अपने प्राण छोड़े थे। और आप इसी प्रकार से भीष्म पितामह का ये उपाख्यान और यह पावन चरित्र की जो कथा आप श्रवण कीजिए, अपने मित्रों स्नेहजनों को लिंक शेयर कीजिए, साथ ही वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को जरूर दबाएं। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।